सत श्री अकाल बेटा जी। अज असी कुछ काम करिए है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्क करांगे अज है ना। वर्क बारे डिस्कस करांगे। कुछ काम करते हाँ, जिदा मान लो एक बॉक्स है, इस ते कुछ फोर्स लाना हाँ इस डायरैक्शन राइट साइड नू, तो इनू इत्थे तक पहुँचा देना हाँ। ये मान लो डी डिसप्लेसमेंट हो गई, क्योंकि एरो है ना, डायरैक्शन भी है यदी, तो डिसप्लेसमेंट कह रहे हैं। होएगी कोई वैल्यू, होएगी कोई फोर्स है ना। जदों ये बॉक्स इत्थे पहुँच जाएगा है ना, असी रुक गए। असी कह सकते हैं हो गए जी, डन हो गया काम, वर्क इज़ डन है ना, वर्क इज़ डन। हुण ये किन्ना काम कीता मैं, हाउ टू कैलकुलेट, किद्दां कैलकुलेट करिए, फिजिक्स च वर्क किद्दां कैलकुलेट करते हैं। चलो थोड़ा जिहा समझ लीए। फिजिक्स च वर्क डन डब्ल्यू नाल डिनोट करांगे। ये होएगा फोर्स वैक्टर है ना, डायरैक्शन इंपॉर्टेंट रहेगी। फोर्स किधर नूं लगदी पई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिसप्लेसमेंट किधर नूं हो रही है, वो बॉक्स किधर नूं जा रहा है, कोई चीज़ नूं फोर्स ला रहे हो, वो डिसप्लेसमेंट किधर नूं हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डिसप्लेसमेंट भी एक वैक्टर है। इन्हां दी गुणा कर दो। सर सिंपल गुणा कर दीजिए, ना ना, स्पैशल गुणा, डॉट लाओ विच। वट इज़ दिस, ये किहड़ी गुणा हो गई, ये सर सुनिया ऐसे, दिस इज़ द डॉट मल्टीप्लीकेशन। गुणा ही है बट डॉट दे नाल। तो असी डिफाइन कर दिए थोड़ा वर्क। इन फिजिक्स वी डिफाइन वर्क एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ या डॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट वैक्टर्स। सर इनू खोल दे किद्दां, हाँ ये तो डॉट मैनू समझ नहीं आ रहा, किद्दां ओपन होएगा ये। सिंपल गुणा च लिया सकते हो इनू, जिद्दां असी करते हैं, क्रॉस जिहा ला के कर दिंदे हाँ। ये वास्ते असी करना है, जिहड़ा फोर्स वैक्टर है ਇਹਦਾ मैगनीट्यूड फड़ लो, दो डंडे लाए, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ वैल्यू की गल हो रही है। जिमें मैं बोला ये 5 सेंटीमीटर है ए वैक्टर, तुसी मैंने पूछो ए वैक्टर का मैगनीट्यूड की है, मैं कहना है 5 है ना। मैगनीट्यूड मतलब फैंसी वर्ड है वैल्यू का। हो गया क्लियर। मैगनीट्यूड किद्दां लाना है, इदां असी वैक्टर्स नू दो डंडे ला देने हैं। ਇਹਦਾ मतलब इनू पढ़ना किद्दां है, हाउ टू रीड दिस सर, मैगनीट्यूड या वैल्यू बोल लो ऑफ फोर्स वेक्टर। F1 हो या तो बोलता है F1 है ना, F1 वैक्टर, F2 वैक्टर, जितना भी ना देता होए तो मैं F या फोर्स वैक्टर कहता। चलो इनू सर गुणा करो। हाँ जी, जी असी करते हाँ, बिल्कुल सिंपल गुणा। डिसप्लेसमेंट जो वैक्टर है वो कितना होया, उसका भी मैगनीट्यूड दस दो। डायरैक्शन की परवाह ना करो, मैगनीट्यूड डंडे लाते ना, हुण डायरैक्शन की परवाह नहीं, सिर्फ वैल्यू दसो। तो मल्टीप्लाई कर दो कॉस थीटा नाल। सर एक ही आ गया बेटा, ये जिहड़ा है डॉट प्रोडक्ट, ये सिंपल गुणा नहीं होंदी। सिंपल गुणा दे नाल एक और चीज़ मल्टीप्लाई होंदी है, विच इज़ कॉस थीटा। ता ही एक स्पैशल है, ता ही ये डॉट प्रोडक्ट कहलांदा है, डॉट गुणा कहलांदा है। ये नाल फर्क की पेगा देखते हाँ, बट पहले सिंपल जिहा क्वेश्चन कर लीए, जिहदे करके ये फॉर्मूला तो बैठे पहले। चलो वही बॉक्स 10 न्यूटन की फोर्स लाई है, डिसप्लेसमेंट इधर हो गई है 10 मीटर की, इत्थे लिख देना 10 मीटर, ठीक है। ये हो गया ना साडा एफ वैक्टर, दिस इज आवर एफ वैक्टर एंड व्हाट इज दिस, दिस इज आवर डिसप्लेसमेंट वैक्टर, जिदा मैगनीट्यूड कितना है 10 है ना। एफ वैक्टर डायरेक्शन ए है, मैगनीट्यूड कितना है 10 न्यूटन का, इदा असी समझना है। तो चलो सर जदों ये डिसप्लेसमेंट हो जाती है, यानी कि तुसी धक्का लाते हो 10 न्यूटन का है ना, डिसप्लेसमेंट हो जाती है 10 मीटर की, तो तुसी कितना काम किया। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क। फिजिक्स च की करना है सर, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन सी सर, डॉट मल्टीप्लाई। कैसे सर, एफ वेक्टर और डी वेक्टर लिखो, बीच में डॉट रख दो, इसका मतलब डॉट मल्टीप्लिकेशन हो गया। नहीं तो समझ नहीं आ रहा, बोले सर जब इसको ओपन करोगे तो एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। सर व्हाट इज़ दिस कॉस थीटा, ये क्या आ गई नई चीज़ सर, है ना। कॉस तो समझते हैं, ये थीटा कितों आएगा, व्हाट इज़ दिस थीटा, ये किदे विच एंगल है सर, है ना। थीटा किसी भी एंगल होएगा ना दो चीज़ों में, ये दो चीज़ां किहड़ियां हन, नज़र आ रहा है कि लभनी पैनी,
दो चीज़ां दिस रही कि नहीं सर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। सो थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स वैक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। सिंपल हो गया। चलो तो हुण थोड़ा जिहा नूं कर लीए सर, हुण वैल्यू भर दो, होर की है। चलो वैल्यू भरना शुरू करिए। सर फोर्स वैक्टर का मैग्नीट्यूड दस्यो 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय सर डिस्प्लेसमेंट वैक्टर का मैग्नीट्यूड या वैल्यू दस्यो 10। ओके, वट अबाउट कॉस सर, थीटा कितना है ना, थीटा कितना लभीए, तो फस गए सर, है ना, ये तो सोचा ही नहीं, है ना। सोचो ज़रा, वट विल बी द थीटा। देखो जिमें ये तुसी डायरैक्शन च जा रहे हो तो मैं भी इसे डायरैक्शन च जावां ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਂਗਲ ਹੈ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਬਣਾਵਾਂ 30 ਡਿਗਰੀ, 45 ਡਿਗਰੀ, 60 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਜੀ 90 ਡਿਗਰੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫੋਰਸ ਔਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਕਰਦਾ, 15 ਕਰਦਾ, 5 ਕਰਦਾ, 2 ਕਰਦਾ, 0 ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਂਗਲ 0 ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10 × 10 ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ, ਅੱਗੇ cos ਥੀਟਾ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਐਂਗਲ ਹੈ ਸਰ, ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫੋਰਸ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ डिस्प्लेसमेंट है ना, उसी डायरेक्शन जो है ना 0 डिग्री है, पैरेलल ही है। तो असी कहांगे सर ये हो गया साडा cos 0 डिग्री, है ना। व्हाट इज cos 0 डिग्री, cos 0 इज 1। तो सिंपल हो गया, 10 × 10 × 1, या मैं कहदा 100, है ना। 10 × 10 100 हो जाएंगे। सर व्हाट विल बी द यूनिट, यार फोर्स दे यूनिट दसो जरा। सर ए फड़ो न्यूटन। सर डिस्प्लेसमेंट दे फड़ो जरा यूनिट, ये फड़ ले मीटर, है ना। तो न्यूटन मीटर कह सकते हैं, ठीक है। थोड़े जी यूनिट की गल करिए। वैसे तुसी देखिया वर्क के जोड़े यूनिट होंगे, यूनिट ऑफ वर्क फॉर्मूले के हिसाब नाल आते हैं न्यूटन मीटर। देखो ना फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट दिस रहा नाल, मीटर क्या है डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन की है फोर्स, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो यूनिट वही आएंगे, है ना। बट इन्हों ਅਸੀਂ यूज़ नहीं करते, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ जगह यूज़ करते हैं जूल्स। लिखते किदा हैं, सिर्फ कैपिटल J पा दो। तो इत्थे जिहड़ा आंसर आएगा मेरा इजिकल टू आएगा 100 जूल्स, J पा दो सिंपल। सानू पता होना चाहिए कि न्यूटन मीटर की जगह असी जूल यूज़ करते पे हाँ, बट तो यूनिट ऑफ वर्क जिहड़े हैं वो जूल्स कहलाणगे, ठीक है ना। जाउल्स नहीं है, जूल्स है। ये न्यूटन मीटर की जगह एक साइंटिस्ट नू रिस्पैक्ट करते हुए जिन्हां दा नाम है जूल्स, उन्हां दे नां ते ये यूनिट्स दे नाम पे हुए हैं। जिद्दां याद करो फोर्स न्यूटन बंदे दा नाम है, उदां ही जिहड़े वर्क दे यूनिट निकले वो भी एक बंदे दा नाम है जूल्स, उन्हां नू रिस्पैक्ट देने वास्ते। इत्थे तक हो गया, ठीक है। तो असी एक सिंपल क्वेश्चन भी कर लिया, थोड़ी जी अंडरस्टैंडिंग बनी, है ना। सिर्फ डॉट प्रोडक्ट नू थोड़ा जिहा क्लीयर करना हो, है ना। पहले सर फॉर्मूले नाल थोड़ा जिहा खेलिए। मतलब सर वर्क तुसी बोलिया फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट, ये डॉट है मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। सर जो फोर्स ही ना लावा कोई वर्क होगा, यानी कि जे ए 0 होवे कोई वर्क होगा, नो वर्क डन की हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा। 0 नाल कुछ भी मल्टीप्लाई करा, डॉट करा, भावें जो मर्जी मल्टीप्लाई करा, है ना, 0 ही आना है, ठीक है सर। ये भी गल मान ली। पर सर दूजी गल, मैं फोर्स लावा पर डिस्प्लेसमेंट 0 होवे, फिर भी वर्क 0, ये बड़ी अजीब चीज़ हो गई सर। पर मैं तो फोर्स ला रहा ना, एग्जाम्पल करते हैं एक, उस तो बिल्कुल चंगी तरह समझ आना है। ये रही तुहाडे स्कूल की दीवार या घर की दीवार, है ना। उठ जाओ हुण वीडियो देखते देखते तो लाई जाओ इत्थे फोर्स 10 न्यूटन की, है ना। दीवार हिल जाएगी, जे दीवार हिल जाएगी होर कोई दीवार लभो, ठीक है। दीवार हिलनियां नहीं, साडी फोर्स नाल कित्थे हिलदियां दीवारां, है ना। सो आई कैन से ये बॉक्स ही तो है एक तरह का, जिन्हों मैं मूव नहीं कर पा रहा किसी कारण, है ना। देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट 0 होती पई है सर, तो कोई भी वर्क फिजिक्स च नहीं गिणिया जाएगा। हुण तुसीं कहो सर मैं 3 दिन सर 10 न्यूटन फोर्स लांदा रह पिया, देखो मेरी तो सेहत ही डाउन हो गई है।
ਹੱਥ ਆਕੜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਬਟ ਇਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕੰਸੀਡਰ ਦੈਟ ਵਰਕ, ਵੀ ਵਿਲ ਸੇ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵਰਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਲਾਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ work is done when there is a change in energy of the object on which force is applied। ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, किस चीज़ च एनर्जी चेंज कर देंगे हो। यानी कि दोबारा क्वेश्चन पूछा, ये दीवार है 10 न्यूटन की तू फोर्स ला रहा है, क्या तेरी फोर्स के कारण इस दीवार की कोई एनर्जी चेंज हुई? नहीं सर, मैं कोई फर्क पा नहीं सकिया। यस, दैन देर इज़ नो वर्क डन, तुसी कोई काम नहीं किया। बट उस जगह जे एक साइकिल होंदा, तुसी 10 न्यूटन फोर्स ला के कुछ दी डिसप्लेसमेंट करा देनी सी, है ना। हुण फोर्स लाई जाओगे, है ना, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧੀ ਜਾਏਗੀ। ਯੈਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੇਂਜ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਨੋਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨੋਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਬਾਕਸ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋਈ, ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਫੋਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਓ ਇਹ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਦ 10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 10 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ force is constant for entire displacement। confusion नहीं करनी। कहता पाओ सर ये नहीं कि पहले 10 न्यूटन लांदा पिया सी, फिर 2 सेकंड वास्ते 20 करती, फिर सर 50 करती, फिर 10 करती। सर ना ना, इदा नहीं करना, चेंज नहीं करना। जी फोर्स असी फॉर्मूला लाते पे हैं वो तां ही लगेगा जे फोर्स तुहाडी कॉन्सटेंट हुई। ये फॉर्मूला तां ही यूज़ करो जे तुसी कॉन्सटेंट फोर्स ला पा रहे हो, नहीं तो नहीं ला देना। ठीक है ना। और कॉमन सेंस भी है, हुण कोई 10 न्यूटन इत्थे लांदा पिया है, हुण 10 न्यूटन के हिसाब नाल वर्क कढ लेगा, विच्चे तुसी 100 न्यूटन लाती, 200 न्यूटन लाती, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲਏ ਹਨ, ਨੋਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰ ਡਾਟ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਈਏ ਕਿ ਸਰ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਗੁਣਾ 10 ਨਾਲ 10 ਕਰਨਾ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਡਾਟ ਲਾਉਣ ਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਡਾਟ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਨਿਕਲਿਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ 100 ਜੂਲਸ ਦਾ। ਜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਜੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੂਲਸ ਲਿਖਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 10 ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਬਟ ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ 0 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰ? 30 ਡਿਗਰੀ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸਰ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਰ ਲਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਸਰ? ਅਗੇਨ ਇਹ ਬੰਦਾ 10 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਗੇਨ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, है ना। लेट्स सी कितना एंगल है, थोड़ा लिख लीजिए 30 डिग्री। लेट्स सी हाउ मच वर्क वी आर डूइंग नाउ। देखते हैं हम। सर यही फॉर्मूला लगाओ। लेट्स कैलकुलेट। वर्क विल बी 10 इंटू 10, है ना, इंटू कॉस थीटा। हम फटाफट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो लिख लेना एफ वेक्टर मैग्नीट्यूड और वो कॉस थीटा इंटू कॉस 30 डिग्री। सर कॉस 30 होता है 0.86, सो इट विल बी 86 जूल्स। लिख लेने थे सर 86 जूल्स। देख रहे हो गिरावट कम च। बट हुण ये बंदा कंप्लेन करता है यार की गल करते हो, मैं तो 10 न्यूटन की फोर्स लाई है। यस और नो? पहले जो पिछला बंदा काम करके गया है वह भी तो ला रहा सी 10 न्यूटन की, तो मैनू पैसे पूरे दो। तो मैं की कहना है, नहीं नहीं तू काम घट किया। मतलब क्यों? तेरे जो फोर्स का असर है वह घट है। तू देख तिरछा जी फोर्स लाण दिया, डिस्प्लेसमेंट किधर नूं होण डई है ना। सीधा सीधा लांदा। हुण हमेशा बंदा सीधा सीधा फोर्सेस नहीं ला सकता। असी गड्डी नूं धक्का देना होए असी बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, नहीं, है ना। साडे जी फोर्स का असर है वो थोड़ा जिहा सामने हो जाता, जिन्ना ज़्यादा होए उन्ना वधिया। तो ये तो हो गया सर, असी कर लिया 30। लेट मी टेक अनदर थिंग, लेट्स चेंज द डायरेक्शन नाउ। तीजा बंदा आ गया है, वो ला रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री ते, ओके। 60 डिग्री च देखते हैं की होता 60 डिग्री। लेट्स सॉल्व इट सर। वही फार्मूला सर ना, वर्क विल बी लिखदा थोड़े वास्ते मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट द मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स वैक्टर्स। चलो 10, ये जी फोर्स है ये 10 ही है, ये वक्री नहीं हुई, ठीक है। 10 इंटू 10, है ना, 10 मीटर ही हुई डिस्प्लेसमेंट भी। देखो फोर्स भी उतनी लग रही है ये भी, बट सर डॉट कारण कॉस थीटा आ जाता पाया, वो चक्कर पा देंदा पाया है। की करता पाया है कॉस हुण 60 का कैलकुलेट करना पऊ। सर 60 का होंदा है 0.5, 50 जूल का ही कम होया। देख रहे हो कम घटी जा रहा है। किस तरह पता लगेगा सर कम घटेगा? देखो तुसी तुहाडा हुण जिहड़ा फोर्स का असर है जिस पासे डिस्प्लेसमेंट हो रही है घट नहीं गया। हुण असीं इस बंदे नूं कह सकदे यार तू गड्डी उपर नूं चुकी जा रहा है, वो गांह नूं जाना राइट साइड नूं, तू किधर नूं फोर्स ला रहा, तू तो फोर्स वेस्ट कर रहा है, कहांगे ना। एक्सट्रीम केस कर लीए। वाट अबाउट दिस गाय? ये आ गया होशियार बंदा है, 90 डिग्री ते फोर्स ला रहा है इधर नूं, ये लाती इन्हें फोर्स 10 न्यूटन की, तो कहता जी पैसे फड़ाओ मैं ही इनू डिस्प्लेसमेंट किया है। हुण तुसीं इत्थे ये कन्फ्यूज़ ना होना कि सर ये तो फोर्स इधर लांदा पिया है, इधर क्यों जाता पिया। मान लो किसी होर कारण जाता पिया है, ये बॉक्स इधर नूं जाता पिया है, बट ये पैसा मंगता पिया है कि मैं किया है इत्थे पुश, है ना, मैनू पैसे दो। तो कहना रुक जा, साडे कोल फार्मूला है, दसी जरा तू कितनी फोर्स लाई है 10, ठीक है, दसी कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है 10, ठीक है ना। एंगल दसी जो डिस्प्लेसमेंट ते तेरी फोर्स दे विच है बोलेगा 90 डिग्री, तो लाओ जी कॉस 90 कितना होंदा है 0 होंदा है। तो सब कुछ की हो गया, वर्क 0, जाओ दफ़ा हो जाओ, कोई पैसा नहीं मिलना। यू हैव नॉट डन एनी वर्क, ਤੁਹਾਡਾ कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। 10 मीटर इधर ਨੂੰ ਗਿਆ है, ਤੁਹਾਡੀ वजह नाल गया ही नहीं है, कोई होर वजह होएगी, कोई होर जोर लांदा होना ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ इस एग्जाम्पल 'ਚ डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो इदा फिजिक्स 'ਚ ਜਿਹੜਾ है साडा डिस्कशन है वर्क का, है ना। और वर्क डन क्यों कहते हैं? क्योंकि असी हमेशा पास्ट की गल करते हैं, है ना, कि ये बॉक्स इत्थे पहुँच गया होए, कैलकुलेट करो कितना कम होया, पास्ट हो गया ना। तो इंग्लिश च बोलना है, ए बॉक्स इज डिस्प्लेस बाय 10 मीटर बाय 10 न्यूटन ऑफ फोर्स इन द सेम डायरेक्शन, हाउ मच इज द वर्क डन। डन मतलब पास्ट, ठीक है। तो ये घबराना नहीं कि वर्क डन की हो गया, सेम गल है, बाद च देख रहे हैं जो कम हो जाए तो गल करते पे हाँ, ठीक है। इत्थे तक पहुँच गए, गुड। तो 90 डिग्री च असीं देखा 0 होंदा है, 0 जूल कोई काम नहीं होया। तो सब तो बैटर कौन रहा बंदा ਜਿਹੜਾ 0 डिग्री ਤੇ ਲਾਂਦਾ है, या 0 डिग्री ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ वर्ड याद कर लो, जो जिन्ना ज़्यादा डॉट होवेगा, है ना। जिवें कहंदे आ भी, है ना, कि कोई रस्ता पूछे, है ना, तुसीं कहो आ जाओ मेरे पिछे, बिल्कुल डॉट जिद्दां मैं चलदा पिया उद्दां चलो,
ਡਾਟ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ, है ना। ਹੁਣ 90 डिग्री चल जाओगे, इसमें कहना तुसी मेरी जगह से मेरी डायरेक्शन च रहे ही नहीं, तुम तो क्रॉस हो गए, है ना। इस तरह से याद रखना है। एक छोटा जिहा एग्जाम्पल नाल इनू समाप्ति कर देंगे। हाँ देखो, देखो एक बॉक्स होवे, 3-4 दोस्त तुसी इकट्ठे हो गए, डिसप्लेसमेंट हो रही है जी, पहले ही दस दिना हाँ, डिसप्लेसमेंट हो रही है 10 मीटर की, तुसी लाई ताकत 10 न्यूटन की इधर नूं, एक इधर नूं लांदा पिया है, एक इधर नूं लांदा पिया है, एक इधर नूं लांदा पिया है, सारे ही 10 न्यूटन लांदे पे हैं, है ना। हुण इत्थे क्वेश्चन आना सर ये लांदे ही क्यों पे? बेटा हमेशा तुसी बिल्कुल सीधे डायरैक्ट फोर्स नहीं लांदे, है ना। कई बारी होंदा है परिस्थिति सिचुएशन ऐसी होएगी कि तुहानूं ए डिग्री ते ही फोर्स लानी पेगी, है ना। हुण इन्हां च एक बंदा है जिहड़ा बेवकूफ़ी कर रहा, दस सकदे हो किहड़ी? क्या वो ये है, क्या वो ये है, क्या वो ये है, क्या वो ये है? सब तो ज़्यादा पैसे किन्नू देवांगे, ये दसो पहले। बिल्कुल करैक्ट, इनू सब तो ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। क्यों सर? वर्क डन कैलकुलेट करना ਇਹਦਾ ज़्यादा आएगा, कॉस 0 1 हो जाता ना सर। ये मान लो 30 डिग्री ते है, तुसीं कहोगे सर उस तो घट पैसे इनू, सर उस तो घट इनू, सर इनू दफ़ा करो सर 0, ये कोई काम नहीं करता पिया। मैं कहूँगा क्यों यार 10 न्यूटन लांदा पिया ना सर, देखो ना डायरेक्शन, द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड हिज फोर्स इज 90 डिग्री, cos 90 विल बी 0, सो दिल बी नो वर्क डन। तो डिपेंड करेगा सिंपल गुणा ते नहीं, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट ते कि काम कितना होया। नहीं तो सिंपल गुणा रखी होंदी तो सारे नूं बराबर पैसे देने सी, इनू भी कहना सी ठीक है यार 10 × 10 तेरा भी होंदा पिया 100, तेरा भी 10 × 10, तेरा भी 10 × 10, तेरा भी 10 × 10, सारे 100 रुपये ले जाओ भाई। नहीं, डायरैक्शन ते डिपेंड करना है, ठीक है। दोनों दे विच एंगल कितना है, फोर्स तुसी लांदे पे हो तो डिस्प्लेसमेंट उन्होंने दे विच एंगल कितना है उस पर मैटर करेगा। चलो एक थॉट, ਉਹਦੇ बाद येलो बॉक्स, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ डिस्प्लेसमेंट ਜਿਹੜੀ है ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ है ਇਹਨੂੰ 10 मीटर, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ है। वट इज़ द वर्क? यू हैव टू पिक दिस बॉक्स एंड पुट इट 10 मीटर अबव, 10 मीटर ऊपर लैके जाना है ना। एक बंदा इत्थे ला रहा है, एक बंदा इत्थे ला रहा है, एक बंदा इत्थे ला रहा है, एक बंदा इत्थे ला रहा है। थोड़ा खुद सोचना है किहड़े बंदे दा वर्क डन 0 है ना, किहड़े बंदे दा उस तो घट है, सब तो ज़्यादा पैसे किन्नू मिलणगे, ते इस हिसाब नाल असी वर्क नू कॉमन सेंस च लैके आना है, ठीक है। होमवर्क भेज दो, ठीक है ना, चेक करते हैं। गुड, थैंक यू।